चाहिए होती है मेरे और आपके जीवन में वो जुड़ जाती है, मेरे और आपके परिवार में जुड़ जाती है, और फिर धीरे 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 हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। जो कि परमेश्वर कहता है कभी भी मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी घटना कभी भी घटनी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक और अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से मैं बांट सकूं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो आज अगर मैं ये पूछूं कितने लोग आशीषित हैं, सभी हैं? कितने लोग आशीषित हैं? हम सब ने अपने हाथों को दर्शा करके ये कहा है कि मैं आशीषित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तमाम उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे समय हो सकते हैं, but in spite of all ups and downs we are blessed। सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी मैं और आप इस बात को कहते हैं कि हम आशीषित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग प्रभु में आशीषित हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो आज का जो हमारा विषय है वो है कभी भी अपनी आशीष को घमंड का कारण ना बनने दें। हालेलुया। अपनी आशीष को कभी भी घमंड का कारण ना बनने दे। Never make your blessing part of your ego or the pride। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में क्या होता है कि परमेश्वर हमें आशीषित कर देता है, परमेश्वर हमें हमारा मन चाहा वर दे देता है, परमेश्वर हमें वो आशीष देता है जो आपको और मुझको चाहिए होती है, मेरे और आपके जीवन में वो जुड़ जाती है, मेरे और आपके परिवार में जुड़ जाती है, और फिर धीरे 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 हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। जो कि परमेश्वर कहता है कभी भी मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी घटना कभी भी घटनी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने ज्यादा हम अधिक आशीषित होते चले जाते हैं उतने ही ज्यादा मुझको और आपको चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाए, नम्र हो जाए, उसमें बने रहे, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और नजदीकी का यीशु के नाम से बनाते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो कभी भी अपनी आशीष को घमंड का कारण ना बनने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी होता है ऐसा, प्रभु ने हमें इस कलीसिया में आशीष दी, अरे अब तो यहाँ पर लोग ही लोग मेरे स्टेटस के नहीं है। हालेलुया। मेरी बराबरी के लोग अब यहाँ पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और हम फिर दूसरी कलीसिया ढूंढते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कलीसिया ढूंढते हैं, फिर उसके बाद और कलीसिया ढूंढते हैं। हालेलुया। और उनको पता ही नहीं चलता है कि कब वो भेड़ से बकरी बन गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है, अगर मेरे साथ आप खोलेगा नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 18 पद को। Proverbs chapter 16 verse 18। विनाश से पहले गर्व, ठोकर खाने से पहले घमंड आता। लिखता है स्पष्टता के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। वचन कहता है विनाश से पहले गर्व आता है, घमंड आता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब है घमंड मालूम कब आता है? जब मैं और आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ये सोचने लग जाते हैं मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छी हूं, मेरा जीवन उससे अच्छा है, मेरा स्टेटस उससे अच्छा है, मेरी सैलरी उससे अच्छा है, अच्छी है, मेरा घर उससे अच्छा है, मेरी गाड़ी उससे बेहतर है। हालेलुया। तब धीरे धीरे मैं और आप घमंड से भरने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 जो प्रभु का वचन कहता है जब घमंड आने लगता है तब हम विनाश की ओर जाने
लग जाते हैं। जब घमंड आ जाता है तब हम ठोकर की ओर जाने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी जो आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जोड़ देता है, उन आशीषों को हम कई बार घमंड की ओर दर्शाने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसे भाई बहन आपने और मैंने देखे होंगे, जब तक उनको आशीष नहीं मिली थी वो प्रभु के भवन में निरंतर आते थे। हालेलुया, हालेलुया। शामुएल इस्राएलियों के लिए कहता, हाय मुझ पर अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं। हालेलुया। ओ अंजमी, हाय मुझ पर अगर मैं उस लोगों के लिए, उस कलीसिया के लिए जिनको परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, परमेश्वर का दास शामुएल कहता है, अगर मैं उनके लिए प्रार्थना ना करूं तो मुझ पर हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों ने इस चीज को बड़ा गारंटेड ले रखा है, गांधी साहब तो कर ही देंगे दुआ। हाँ करते हैं, मगर अगर परमेश्वर विश्वास योग्यता से आपको और मुझको आशीषित कर रहा है तो मेरी और आपकी भी ये पूर्ण कर्तव्य है कि मैं और आप भी प्रभु के प्रति वफादार रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि घमंड जो है कब आता है? विनाश से पहले, ठोकर खाने से पहले। परमेश्वर का वचन कहता है घमंड आने लगता है। बाइबल के अंदर से कुछ चीजें, कुछ लोगों के बारे में मैं और आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में घमंड आए और वे विनाश के निवाले बन गए। दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 9वें पद को कोई पढ़े। 2 Samuel chapter 18 verse 9। संयोग से अबशलोम दाऊद के जनों की और अबशलोम की आपस में भेंट हुई। अबशलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ और उसका सिर उस पांच वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। हालेलुया। Absalom, God blessed, him with beauty. Absalom दाऊद का बेटा है और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, अगर आप 14 अध्याय उसके 25 और 26 पद को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 25 और 26 पद को अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर उसके बारे में, उसकी सौंदर्य के बारे में वहां पर बताया गया कि he was handsome, influenced, he had long thick hair that people were admiring it. yes, कोई पढ़ी मेहरबानी से। इस्राएल में सुंदरता के कारण और प्रशंसा योग हाँ अबशालोम के तुल्य और कोई नहीं था, वरन उसमें नख से सिर तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था। और जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तोल कर राजा के तोल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अबशालोम के बारे में लिखा है वो बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम था, अपने जमाने का जॉन अब्राहम था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, वचन कहता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। और खास करके उसको जो घमंड था वो अपने बालों के ऊपर था। लंबे थिक घने बाल थे और वचन यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक बार साल में उसको मुंडवाता था क्योंकि वो भारी पड़ जाते थे उसको। हालेलुया, हालेलुया। So you are blessed with many fold the blessing in his life. उसके जीवन में वो बहुत सी बातों के द्वारा आशीषित था। Praise the Lord, praise the Lord। परंतु परमेश्वर का वचन जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा, लोगों के बारे में बात करने लगा। अगर 14-15 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोगों को इस तरीके से खींचने लगा कि लोग राजा के पास अर्थात दाऊद के पास ना जाकर के सब मेरे पास आए। हालेलुया,
जो he started planning against the anointed man of God, वो परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में वो योजना बनाने लगा। और योजना ये थी कि तुम दाऊद के पास ना जाकर के मेरे पास आओ, मैं सुंदर हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर करूंगा। और उनको अलग अलग प्रकार के लालच वो दिन ब दिन देने लगा। और लोगों को सोचता था काश ये लोग राजा के पास ना जाकर के, उस राजा दाऊद के पास ना जाकर के मेरे पास आने लगे। और वो राजा दाऊद के विरोध में धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लगा। He was blessed with many things. वो बहुत सी चीजों के द्वारा आशीषित किया गया था, मगर उसको उस बात का घमंड हो गया। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन जो मैंने और आपने 18:9 में पढ़ा, राजा ने आज्ञा दी और उसके पीछे हो गए। लिखा राजा के लोग और अब्शलोम दोनों की आपस में मुलाकात हुई और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। और जैसे ही भागता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जंगल में से होकर के गया और उसके जो बाल थे जिसके ऊपर उसको हमेशा घमंड था, वो बाल बांज वृक्ष में फंस गए। हालेलुया, हालेलुया। वो बांज वृक्ष के अंदर फंस गए और खच्चर जिसके ऊपर बैठा हुआ था वो तो दौड़ करके आगे निकल गया और वो वहीं अटका रह गया, वहीं फंस गया और वहीं के वहीं मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो आशीष तुम्हें दी गई है उसका गलत उपयोग ना करें, उसको अपने जीवन में कभी भी घमंड का कारण ना बनने दें। आमीन, हालेलुया। अब्शलोम ये सोचता था मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है, मेरे जैसे किसी के बाल नहीं है, मैं सर्वांग सर्वगुण संपन्न हूं और मेरे जीवन में सारी चीजों की भरपूरी है, ऊपर से राजा का बेटा है, सब कुछ है। बट प्राइड, घमंड उसको मृत्यु की ओर लेकर के चला गया और उस मृत्यु को उसने खुद इन्विटेशन दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में घमंड को बहुत अधिक बढ़ने दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर कभी भी यह नहीं चाहता है कि जो आशीष परमेश्वर ने दी है उसको मैं और आप अपने नाम से क्लेम करने लग जाए। हालेलुया। बहुत से यहीं पर भी ऐसे हमारे लोग हैं, आप जानते हैं उन लोगों को, जब उनके पास समस्या थी वो प्रभु के भवन में आए, जब समस्या खत्म हो गई, आशीष मिल गई, तब वो गायब हो गए। क्यों? आज क्या शो करना मांग रहे हो कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरी बदौलत मिला है, मेरी अच्छाई की बदौलत मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। However, his pride blinded him to the reality that power without divine approval leads to the destruction. इस बात को हमेशा आपको और मुझको स्मरण रखने की जरूरत है। ये समस्या, इस बात को, इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि जो आत्मिक अंधापन है उसकी जो ताकत है वो हमेशा विनाश की ओर लेकर के जाती है। हालेलुया। घमंड का जो अंधापन है वो हमेशा आपको और मुझको विनाश की ओर लेकर के जाती है। जब हम घमंड से भर जाते हैं हमें कोई भी दूसरा अच्छा नहीं दिखता है। हालेलुया। जब घमंड आने लगता है तो दूसरा बिल्कुल भी हम अपने से बेहतर बिल्कुल भी नहीं लगता। हालेलुया। और कभी कभी तो इवन कलीसिया के अंदर हम इंतजार करते थे, खड़े रहते हैं, आ जाओ मेरे प्रोजेक्ट से। हालेलुया। आओ और मुझे जय मसीह की बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं औरों से ज्यादा अच्छा हूं। हालेलुया। The pride had made me this. अब्शलोम के जीवन के अंदर यह बात पाई गई कि वो अपने सौंदर्य के बारे में, अपने अच्छे गुणों को घमंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया
दिया और परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंड उसके जीवन में मृत्यु को लेकर के आ गया। दूसरा व्यक्ति बाइबल के अंदर दानियल की किताब उसका 4था अध्याय उसके 30वें पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है, डैनियल चैप्टर 4 वर्स 30, यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ओह हालेलुया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा है, बेबीलोन का राजा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि बेबीलोन के राजा 12वें महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजमहल की छत के ऊपर टहल रहा था, 29 पद में लिखा है, हालेलुया, तब वो कहने लगा, आफ्टर सीइंग his blessings, उस ऐश्वर्य को जब उस व्यक्ति ने देखा जो उसके जीवन के अंदर आई, जो उसके राज्य में आई, जो उसके परिवार में आई, जो किंगडम वहां पर उसने स्टैब्लिश किया, छत पे जाकर के वो कहता है क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? लुक एट दिस, हालेलुया। ये सब कुछ देखो, क्या ये भव्य नहीं है? क्या ये बड़ा नहीं है? क्या ये उत्तम नहीं है? क्या ये दूसरों से अच्छा नहीं है? है, हालेलुया। अगला शब्द उसका ये होना चाहिए था कि जो कुछ भी है ये परमेश्वर की दया से है, हालेलुया। बट यू नो व्हाट ही सेड, परमेश्वर का वचन कहता है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपनी प्रताप की बढ़ाई करने के लिए बसाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं प्रभु के अनुग्रह से, कई बार वो अपने स्टेटस को, अपने स्तर को दिखाने के लिए परमेश्वर को भी पीछे कर देते हैं, हालेलुया। आपने और मैंने बहुत से लोगों के मुंह से देखा होगा, सुना होगा, आई एम सेल्फ मेड, सुना होगा, आई एम सेल्फ मेड, मैं जो कुछ हूं आज खुद से हूं। कई लोग बोलते थे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर माँ बाप ने कुछ नहीं किया होता तो आज आप यहां नहीं होते, जहां कहीं हो आज आप वहां नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप ने मालूम नहीं क्या क्या करके, कैसे कैसे करके आपको उस स्थान तक पहुंचाया। हाँ, अच्छी बात है, आपकी मेहनत उसमें हो सकती है, आपकी हार्डवर्क उसमें हो सकता है, पर उस हार्डवर्क तक, उस मेहनत तक उसको आपके और मेरे माँ बाप ने पहुंचाया है, हालेलुया। चाहे वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, चाहे उनके पास रुपया पैसा था या नहीं था, चाहे उनके अंदर अच्छे गुण थे या नहीं थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने जहां तक आज आप में और आप है, वहां तक हमारे माँ बाप ने आपको और मुझको पहुंचाया। So I'm not self-made, praise the Lord। और उसके ऊपर आपका और मेरा परमेश्वर जिसकी आराधना आप और मैं करते हैं, उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहा। नबूकदनेस्सर कहता है देखो क्या ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया है, He took credit, hallelujah। नबूकदनेस्सर who took credit for God's blessing, जो आशीषें परमेश्वर ने उसे दी थी, उसका धन्यवाद देने के बजाय, उसका क्रेडिट परमेश्वर को देने की बजाय वो खुद लेता है, हालेलुया। मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए आज मैं ऑफिसर हूं, मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए आज मेरे हाथ में जॉब है, मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए आज मेरे पास बिजनेस है, मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए मैं आज इस पोजीशन तक पहुंची। हाँ, अगर प्रभु ना होता तो हम कहीं भी नहीं होते, हालेलुया। अगर प्रभु साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, we are just zero। नबूकदनेस्सर कहता है ओ ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैंने किया है। और जब ऐसा बोलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है 33वें पद के अंदर 4 के 33 में लिखा है,
दानियल 4:33। उसी घड़ी यह वचन वो मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया। एक राजा जो राजभवन में रहता है, जो लोगों के ऊपर राज करता है, जो मनुष्यों के ऊपर राज्य करता है, अगर परमेश्वर ने आपके अंदर में किसी को रखा है, अगर परमेश्वर ने आपकी अधीनता में किसी को दिया है, तो सावधान रहिएगा, आपके और मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो परमेश्वर को पसंद ना है। अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आपको और मुझको उन मनुष्यों के बीच से निकाल मार फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों की मर्यादा, अपने 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 जीव की मर्यादा को सदैव बनाए रखें। हालेलुया। क्या लिखा है? वो मनुष्यों में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा। जो कभी टोस्ट खाता था, हालेलुया, फ्रेंच फ्राइज खाता था, चिकन लेग पीस खाता था, मनमाना भोजन करता था, आज क्या कर रहा है? किसके तरह? बैलों की तरह घास खाता है, और यहां तक कि और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती है। उसकी देह आकाश की जो ओस है उससे भीगती है। यहाँ तक कि उसके बाल पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। Look at the condition of the skin. उसके शब्दों को परमेश्वर ने सुन लिया, उसके शब्दों को परमेश्वर ने पकड़ लिया, और उसके शब्द उसको कहां से कहां लेकर के चले गए। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान रखें हम क्या बोलते हैं। हम लोगों ने एक दिन यहां पर परमेश्वर के वचन से सुना था कि परमेश्वर हमारे मुख के शब्दों का सृजनहार है। जो शब्द आपके और मेरे मुंह से निकलते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं वो मेरे और आपके ऊपर निर्भर है। कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो परमेश्वर को पसंद ना आए। वो कहता है ये मैंने बनाया है। प्रभु ने कहा मैं बताता हूं तू क्या चीज है, और प्रभु ने उसे वो ऊपर से सीधे धरती पर ले आया, घास चरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिड़िया के समान उसके नाखून हो गए। आगे लिखा है 34 से 37 पद के अंदर लिखा है उन दिनों के बीतने के बाद नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यो जानकर यो कहकर करने लगा उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। तब पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। 37 पढ़िए प्लीज। 37 पढ़। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 34 पद 33 पद में जो शब्द उसने बोला कि देखो क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ है, उसके बाद मालूम उसको क्या बोलना चाहिए था? मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। That should be our words. परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज मैं आशीषित हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज मैं बीमारी की अवस्था में नहीं हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज मैं भूखा नहीं हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे सर के ऊपर छत है। परमेश्वर धन्यवाद हो आज मेरे बदन के ऊपर कपड़े हैं। इसलिए हे यहोवा परमेश्वर मैं तुझे सराहूंगा और
व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं, हालेलुया, जो लोग घमंड से चलते हैं, he had experienced it, उसने अब उस बात को अनुभव कर लिया है और वो कहता है जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दीजिए मेरे प्रियो, मेरी और आपकी आशीष घमंड का कारण ना बनने पाए। जो कुछ आपके और मेरे पास है वो घमंड का कारण ना बने। हालेलुया। Let us not take pride in it, उसमें हम घमंड ना करने लग जाए कि अरे मेरे पास ये है मैं घमंड करूं, मेरे पास वो है मैं घमंड करूं। स्वर्ग का परमेश्वर यहां पर कहता है जो लोग घमंड करते हैं उन्हें वह नीचा करता है। और वो कहता है मैं नबूकदनेस्सर इस बात का गवाह हूं। हालेलुया। I am the witness for it, मैं इस बात का गवाह हूं कि परमेश्वर ऐसा करता है। Praise the Lord। तीसरी बात, तीसरा व्यक्ति उजिया राजा। दूसरा इतिहास 26:16 में लिखा हुआ है, 2 Chronicles chapter 26 verse 16 को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 पर, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परंतु जब वह सामर्थी हो गया, when he was blessed, जब वो आशीषित हो गया। उजिया राजा के बारे में लिखा है कि जब उजिया राजा सामर्थी हो गया, आशीषित हो गया, उसके राज्य में, उसके जीवन में सब प्रकार की आशीषें आ गई, तब उसका मन, उजिया राजा घमंड से भर गया कि मेरे पास अब सब कुछ है। And thinking holds everything, मैं वो राजा हूं जिसके पास सब कुछ है। और वचन कहता है उसका मन फूल गया। और तब क्या लिखा है, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने बिगड़कर किसका विश्वासघात किया? परमेश्वर का। और विश्वासघात मालूम क्या था? पढ़िए मेरे से आगे क्या लिखा है, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीजें परमेश्वर ने कुछ ही लोगों के लिए रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर जो भविष्य लगता है उसके आने में देर हो गई। जो प्रभु का दास प्रभु के भवन में जो धूप की वेदी के ऊपर धूप जलाता है उसके आने में देर हो गई। उजिया राजा बोलता है मैं राजा हूं, मैं उसका इंतजार करूं। Who is he? कौन है वो? मेरे राज का, मेरे राज्य का एक छोटा सा सेवक है मंदिर का। जो काम वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अपने लोगों को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अपने लोगों को अभिषेक किया है, इसलिए सब लोग उस सेवा को नहीं कर सकते। हर एक जन वो काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तब नीचे जब पढ़ेंगे आप 19 और 20 पद के अंदर, 19, 20, 21 पद में लिखा है, धूप जलाने को धूपदान हाँ, झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था कि हाँ, तो देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास में उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वे सोचने लगा कि मैं क्यों इंतजार करूं, मैं इस काम को करूंगा। हालेलुया। क्या जरूरी है पादरी साहब इसको? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ये सेवा परमेश्वर ने उन्हीं को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जन पास्टर
नहीं है, हर एक जन भविष्यवक्ता नहीं है, हर एक जन प्रेरित नहीं है, हर एक जन इवेंजलिस्ट प्रचारक नहीं है, हर एक जन शिक्षक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सेवा परमेश्वर ने जिसको दी है उसी को करने दे, वरना उसका अंजाम क्या हुआ? परमेश्वर के भवन में अभी धूपदान हाथ में लिया ही था, उसके माथे के ऊपर कोड़ आ गया। उसका मतलब मालूम क्या है? कोड़ का मतलब है वो आज के बाद कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता। हालेलुया। He can't enter in the presence of God। दूसरी चीज जो उससे ग्रसित हो गया है उसको क्या करते हैं? लोग अलग कर देते हैं, लोगों के बीच से बाहर कर देते हैं। और हमारे देश में तो एक समय में ये सोचते थे कि श्रापित है। प्रभु का धन्यवाद हो, बाद में पता चला कि एक बीमारी है, बीमारी की वजह से समस्या आ जाती है। हालेलुया। मगर इसके पीछे जो प्रभु के जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था वो ये कि वो परमेश्वर के भवन से, प्रभु की उपस्थिति से और लोगों के बीच में से बाहर निकाल दिया जाए। 20 पद में लिखा उजिया महायाजक सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोड़ निकला है, तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया, इसलिए आप बाहर जाने को उतावली की। 21 पद, उजिया राजा बनने के दिन तक कोड़ी रहा। कोड़ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। हालेलुया। Look at this। उजिया अच्छा था, but blessed but corrupted by pride। उजिया अच्छा था, आशीषित था, मगर घमंड के कारण भ्रष्ट हो गया। घमंड के कारण भ्रष्टता आ गई। अरे मैं कर सकता हूं, क्या वही कर सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। मूसा और हारून के जमाने में भी ऐसा हुआ। यही क्यों? मैं भी कर सकता हूं। कोरह मनुष्य ने ऐसा किया। प्रभु ने कहा आज के बाद मेरी उपस्थिति में नहीं आना, क्योंकि ये सेवा मूसा और हारून को दी गई है, ये सेवा वही करेंगे। ये सेवा यहां पर अजरिया महायाजक को दी गई है, तो धूप की वेदी के ऊपर धूप सिर्फ अजरिया जलाएगा, उजिया नहीं। तू राजा हो सकता है, तू आशीषित हो सकता है, तेरे पास सब कुछ हो सकता है, मगर जो काम प्रभु ने जिसको दिया है उस काम में अगर घुसने की कोशिश करोगे तो प्रभु का वचन कहता है माथे पे कोड़ आ जाएगा, वो पहचान छप जाएगी तेरे माथे के ऊपर कि तूने ये किया है, और उस दिन से लेकर के मृत्यु के दिन तक तू कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में घुस ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Because of this, God struck him with the leprosy and he died insane। इस वजह से उसके माथे के ऊपर कोड़ आ गया और उसी कोड़पन में ही उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कोड़ ना आए, मगर कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाएगी, प्रभु आपको और मुझको अपने भवन से वंचित कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमारे शब्द बड़े सावधानी भरे होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में जल्दी जल्दी हम लोग देखें हाउ टू कीप आवर ब्लेसिंग फ्रॉम बिकमिंग आवर ईगो। हमारी आशीषों को हमारा घमंड बनने से कैसे रोक सकते हैं? हालेलुया। कैसे रोक सकते हैं? पहली चीज व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 17 और 18 पद को फटाफट मेरे वाले से कोई जिसको मिलता है पढ़ते चले जाए। Deuteronomy chapter 8, 17 and 18। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां पर कहता है रिमेंबर एवरी ब्लेसिंग
zone. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है हर आशीष परमेश्वर की तरफ से आती है, स्वतः से, मेरी तरफ से, किसी मनुष्य की तरफ से आपके और मेरे जीवन में आशीष नहीं आ सकती है. Praise the Lord. Hallelujah. So पहली चीज है हम इस बात को याद रखें कि हर आशीष परमेश्वर की तरफ से है. जब मैं इस बात को याद रखूंगा तब मैं दीन रहूंगा. मेरे को याद रहेगा ये आशीष मैंने खुद से नहीं कमाई है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 10 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 को जब हम पढ़ते हैं, ब्लेसिंग आर meant to glorify God. यस, पढ़िएगा. जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो आशीष मिली है, वहाँ उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हाँ, की सेवा में लगाए. हालेलुया, हालेलुया. जो आशीष आपको और मुझको मिली है, परमेश्वर ने जिस एरिया में आपको और मुझको एलिवेट किया है, ऊंचा किया है, परमेश्वर की महिमा करनी है, एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे के काम आना है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है. Praise the Lord. Hallelujah. जब मैं इस बात को याद रखूं, प्रभु ये आशीष तेरी ओर से है, इसके द्वारा सिर्फ तेरी महिमा हो. Hallelujah. जब जब मैं अपनी आशीषों को देखूं, मैं ये कहूं, प्रभु मेरी जॉब के द्वारा तेरी महिमा हो, प्रभु मेरे काम के द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे बिजनेस के द्वारा तेरी महिमा हो. जहां जिस क्षेत्र में आप और मैं हैं, वहां पर मैं और आप हर सुबह जब अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए मैं और आप निकलते हैं, हम कहें प्रभु इसके द्वारा तेरी महिमा हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद के अंदर हम लोगों को मिलता है. मैथ्यू चैप्टर 6 19 and 20 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने लिए इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, कीड़ा और काई, जहां पर कीड़ा और काई लगते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते जहां चोर सेंध लगाए रहते हैं. हैं. हाँ, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं. praise the Lord. Keep our focus on eternity. अपने अपने ध्यान को अपनी अनंतता की ओर लगाए रखें. Earthly success is temporary. दुनियावी जो सफलता है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है. But a humble heart that honors God will, will be rewarded on earth and on heaven. परंतु जिसका मन दीनता से भरा हुआ है, नम्रता से भरा हुआ है, उसको परमेश्वर इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी आशीष देता है. Praise the Lord. Hallelujah. मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब निर्गमन 20 के 5 को आप पढ़ेंगे, निर्गमन 34 के 14 को पढ़ेंगे, और जब आप व्यवस्था विवरण 4 के 24 को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 के 15 को आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, जो जल लुटने वाला ईश्वर है, और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले. Praise the Lord. Hallelujah. आपका और मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है. Praise the Lord. निर्गमन 20 का 5, अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकते हैं. निर्गमन 20 का 5, निर्गमन 34 का 14, 34:14, डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 4 का 24 और उसका 6 का 15, व्यवस्था विवरण 6 के 15. परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है. अबशलोम का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर जलन रखता है. वो कभी भी अपनी महिमा किसी को नहीं देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. नबूकदनेस्सर क्यों राजगद्दी से हटा करके
घास चरने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उजिया राजा क्यों कोढ़ी हो गया? क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु फिलिपियों की पत्री जब 2 अध्याय को आप पढ़ोगे, 5 पद से लेकर के 11 पद तक जब आप और मैं पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपने आप को दीन किया, शून्य किया। हालेलुया। 7वें पद को पढ़िएगा। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी। कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह। Praise the Lord. He is the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of everything. Hallelujah. वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा और सारी चीजों का सृजनहार है। उसके बारे में लिखा, उसने अपने आप को दीन करा, नम्र करा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। Praise the Lord. हालेलुया। जो दीन होगा, परमेश्वर उसको महान करेगा। जो घमंड से भरा हुआ होगा, उसको परमेश्वर मिट्टी पे ले आएगा। याद रहे। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए इस कारण उसने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। अगर आप और मैं सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, सबसे अधिक आशीषित बनना चाहते हैं, मेरे प्रियो में और आप दीन रहे, नम्र रहे। हालेलुया। जब मैं और आप दीन और नम्र रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वो तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारी आशीषें हमारे घमंड का कारण ना बने। हालेलुया। हमारी आशीष हमारे जीवन में, उसको हम दीनता से परमेश्वर की ओर देख देख करके धन्यवाद दें। प्रभु, आज जो कुछ मेरे पास है वो तेरी वजह से है, वो सब कुछ तेरा है, वो सब कुछ तूने दिया है। आज जहां पर भी मैं हूं, वो तेरी बदौलत है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह बनाए रख। ओ, मैं अपने आप को और दीन करता हूं, मैं अपने आप को और नम्र करता हूं। चाहे मैं कितनी बड़ी आशीष में, चाहे मैं कितना ही बड़ा आज बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कितने ही बड़े पोजीशन में क्यों नहीं हो, मगर परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी रहता हूं, ताकि तेरी वो आशीष जो उन्नति की है, तेरी वो आशीष जो बढ़ोतरी की है, तेरी वो आशीष जो श्रेष्ठता की है, तेरी वो आशीष जो हमें बेहतरता की ओर लेकर के जाती है। हे परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर कि हम महान पिता परमेश्वर उस आशीष को प्राप्त करें जो हमें बुलंदी की ओर लेकर के जाती है, जो हमें महिमा की ओर लेकर के जाती है, जो हमें ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाती है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी भलाइयों के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। हे प्रभु, मुझ पर, हम सब पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम दीनता का जीवन बने, दीनता के साथ जिए, ताकि हम पूछ नहीं सर बनते जाएं। अनुग्रह कर, दया कर, अपने वचन के अनुसार चलने की तौफीक दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज मेरे लिए था, हम सब के लिए था। इसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को बनाए रखने का अनुग्रह दे। धन्यवाद, महिमा, आदर, जलाल सब आपको देते हैं।
प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन।